नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 9 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। प्रदेश में आज से दौड़ेगी वंदे भारत बस। पालमपुर से कांगड़ा होते हुए अंब तक जाएगी बस। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन वंदे भारत बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका फ्लैग ऑफ समारोह शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इसका खुलासा संवाददाता सम्मेलन में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS बाली ने किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पहली वंदे भारत बस सेवा पालमपुर से नगरोटा व कांगड़ा होते हुए जिला ऊना के अंब तक शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वंदे भारत ट्रेन के पर्यटकों को जिला कांगड़ा तक लाना और ले जाना है। ये बस पालमपुर से सुबह 8 बजे चलेगी और 11:30 बजे पर्यटकों को अंब से लेकर कांगड़ा व पालमपुर आएगी। वंदे भारत बस वोल्वो श्रेणी की होगी, जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होगी। इसमें पर्यटक कांगड़ा के सफर का आनंद उठा सकेंगे। इस मौके पर MD राजीव कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान, प्रदेश कांग्रेस सचिव अजय वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अशोक हिमाचली, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह, उपाध्यक्ष प्रताप रियाड़ व महासचिव अरुण कटोच आदि मौजूद रहे। समाचार नंबर 2। प्रदेश भर में 362 सड़कें अभी भी ठप, 17 पेयजल योजनाएं बाधित, लाहौल स्पीति में हाल बेहाल। प्रदेश में सड़कों को बहाल करने की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसका सबसे बड़ा असर लाहौल स्पीति के लोगों पर हो रहा है। घाटी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। यहाँ बीते 24 घंटे के दौरान एक ही सड़क बहाल हो गई है। सबसे ज्यादा 285 सड़कें लाहौल स्पीति में ठप है और यहाँ फंसे लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। करीब एक सप्ताह से लाहौल स्पीति के लोगों को जोखिम झेलना पड़ रहा है। पेयजल योजनाएं प्रभावित होने की वजह से बर्फ को पिघलाकर पानी पीने के लिए यहाँ पर लोग मजबूर हैं। प्रदेश में इस समय 362 सड़कें बंद हैं। PWD ने गत 24 घंटे में महज 21 सड़कों को ही यातायात के लिए बहाल किया है, जबकि बिजली बोर्ड के 402 ट्रांसफार्मर बंद हैं। इनके माध्यम से बिजली का इस्तेमाल कर रहे लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। किन्नौर में 193 जबकि लाहौल स्पीति में 150 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। दोनों जिलों में लोग बिजली के भीषण संकट को झेल रहे हैं। लाहौल स्पीति में पेयजल योजनाओं का आंकड़ा 17 पहुंच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में अब तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया है। ऊना 25, शिमला में 15 डिग्री तापमान। प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से ज्यादा का अंतर आया है। ऊना में सबसे ज्यादा 25.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि शिमला में 15.9 डिग्री, सुंदरनगर में 23.6 डिग्री, भूंतर में 23.4 डिग्री, कल्पा में 7.8 डिग्री, धर्मशाला में 19 डिग्री, नाहन में 23.3 डिग्री, सोलन में 22.2, मंडी में 22.9, चंबा में 22.1,
भरमौर में 15.1 और कुफरी में 10.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। समाचार नंबर 3। कांग्रेस के बागी विधायक पंचकूला से चार्टर प्लेन से कड़ी सुरक्षा के बीच ऋषिकेश शिफ्ट। कांग्रेस के 6 बागी और निर्दलीय विधायकों को पंचकूला से शिफ्ट कर दिया है। सभी को देहरादून ले जाया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में अयोग्य घोषित किए कांग्रेस के 6 विधायकों को ऋषिकेश के एक नामी होटल में ठहराया है। इनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर चंडीगढ़ से एक चार्टर प्लेन से इन विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच जॉली ग्रांट हवाई अड्डे लाया गया और यहां से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग स्थित एक आलीशान होटल में ठहराया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर बागी विधायकों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सभी 9 विधायक सीआरपीएफ की निगरानी में हैं और उन्हें इस अवस्था में पीड़ा सहनी पड़ रही है। जब विधायक कैद से बाहर आएंगे तो उनसे बात होगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। 28 फरवरी से ये विधायक पंचकूला में डेरा डाले थे। समाचार नंबर 4। प्रदेश में अब अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा गणित। पहली दूसरी की पुस्तकों में शिक्षा बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। प्राइमरी कक्षाओं में अब गणित विषय को अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर प्रदेश भर में उपलब्ध करवा दी गई हैं। यही नहीं, प्रदेश शिक्षा बोर्ड इस बार एनसीईआरटी की तर्ज पर बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस कम करने जा रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में कम किया जाएगा। वहीं शिक्षा बोर्ड ने पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किया है। इस बार प्रकाशित पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई हैं। पहले प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय केवल अंग्रेजी में ही अनिवार्य कर दिया गया है। इनकी किताबें भी बोर्ड ने छापकर प्रदेश के सभी हिस्सों में उपलब्ध करवा दी गई हैं। वहीं बोर्ड ने पुस्तक वितरण केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा भी प्रदेश के 22 पुस्तक वितरण केंद्रों में लगा दिए हैं। बड़े पुस्तक केंद्रों में एक सेंटर में 10 कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं छोटे केंद्रों में 5 से 6 कैमरे लगे हैं। बोर्ड का कहना है कि इन केंद्रों में अक्सर ऑडिट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाकर मशीन लगाई गई है, जहां पर बिल ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जनरेट हो जाएंगे। वहीं पिछली बार एनसीईआरटी ने बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस करीब 30% कम कर दिया था। इस बार बोर्ड भी एनसीईआरटी की तर्ज पर शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में सिलेबस को कम करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डा विशाल शर्मा ने बताया कि पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया गया है। अब प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय केवल अंग्रेजी में ही अनिवार्य कर दिया गया है। पिछली बार एनसीईआरटी ने बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस करीब 30% कम कर दिया था। इस बार बोर्ड भी एनसीईआरटी की तर्ज पर शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में सिलेबस को कम करेगा। समाचार नंबर 5। दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन को मिली मोदी सरकार से सौगात, 43 करोड़ से होगा स्टेशन का कायाकल्प। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के लिए डीएलपीसी 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से राशि से विकास व उन्नयन कार्यों को मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है।
इन विकास कार्यों में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन में रोलिंग स्टॉक के बेहतर रखरखाव के लिए एक नए कॉम्प्लेक्स और नई कवर्ड वॉशिंग लाइन का निर्माण सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी के प्रति आभार प्रकट किया है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सदा मैं प्रयासरत रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे रोड हो, रेल हो या हवाई सेवा हो, पिछले 10 वर्षों में हिमाचल को अनेकों सौगातें मोदी सरकार ने दी है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पर 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से होने वाले विकास कार्यों की मंजूरी केंद्र की मोदी सरकार ने दे दी है। यह मंजूरी देवभूमि हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी भेंट है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का आभार प्रकट करता हूं। आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस मंजूरी से हमारे दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और साथ ही साथ भविष्य में इससे हिमाचल के लिए और अधिक ट्रेनें उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। धुलाई के लिए स्वीकृत नई कवर्ड वॉशिंग लाइन से परिसर में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को भी स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी ने सदैव हिमाचल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को सुधारने को प्राथमिकता दी है। मैंने स्वयं रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी दौलतपुर चौक के उन्नयन कार्यों की मंजूरी देने के लिए आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने त्वरित मंजूरी भी दे दी। आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अभी हाल ही में मेरे अनुरोध पर इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो सप्ताह में 2 बार चलती थी को अब ऊना तक एक्सटेंशन की मंजूरी रेल मंत्री जी ने दे दी थी। यह ट्रेन अब ऊना से इंदौर तक चलाई जाएगी, जिससे प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही ऊना हिमाचल से चलकर सहारनपुर जाने वाली ट्रेन का एक्सटेंशन हरिद्वार तक रेल मंत्री जी ने किया है। इससे पहले 17 फरवरी को मैंने चक्की नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी दिलाई है, जिससे जल्द पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच रेल सेवा बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही कांगड़ा से नूरपुर के बीच का रेल ट्रैक भी जल्द रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसके लिए भी मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर मंजूरी दिलवा दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास ही हमारी प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने ऊना को सौगातें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात हिमाचल को दी, जिसके शुभारंभ के लिए खुद मोदी जी ऊना आए थे। हिमाचल में अब हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भाजपा के कारण ही चल पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में रेल सेवाओं का विस्तार हो, हिमाचल को कनेक्टिविटी से जुड़ी कोई समस्या न हो, इसके लिए मोदी सरकार नई ट्रेनें चलाने से लेकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के लिए 1000 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को 450 करोड़ रुपए, नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए वर्ष 2023 से 24 के बजट में मंजूर किए गए हैं। रेल विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए की यह मंजूरी यूपीए शासन काल के वर्ष 2009 से 2014 से 17 गुना ज्यादा है। वर्तमान में प्रदेश में 19,556 करोड़ से 258 किलोमीटर की 4 परियोजनाओं पर काम जारी है,
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले के गगरेट विधानसभा में वर्षों से मांग थी कि यहां के लोहारली खड्ड पर 500 मीटर लंबे डबल लेन की मंजूरी, दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, अंब रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन का विद्युतीकरण व फुटओवर ब्रिज का विस्तार, ऊना रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म एवं फुटओवर ब्रिज की मंजूरी, पुरानेका का विस्तार, नई रेलगाड़ियां की मंजूरी व चुरारू तकराला अंबाला कैंट, दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन व रायमहतपुर सहारनपुर ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस का ट्रेन समेत प्रमुख गाड़ियों का स्टॉपेज पूरे हिमाचल के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा है। आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्ष 2014 से मार्च 2019 तक अंबनदौरा, चिंतपूर्णी मार्ग व दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन तक का कार्य मोदी सरकार के समय में पूर्ण हुआ। आज ऊना व अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कुल 13 ट्रेन इस जिला को देश के अलग भागों से जोड़ती हैं। साबरमती रेलवे स्टेशन को भी ऊना से रोजाना ट्रेन चलती है। ऊना हमीरपुर रेल लाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2019 धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट में पुनः दोहराई थी, जबकि पूर्व में वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा में पेश रेल बजट में 3 बार इस रेल लाइन को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया व निर्माण में आगामी कार्रवाई के लिए बात दोहराई गई थी। लेकिन इस घोषणा को बल तब मिला जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर मानते हुए इस रेल लाइन के महत्व को जानते हुए स्वर्ण घोषणा कर प्रदेश की आर्थिकी में बल देने हेतु निर्माण की पूर्व औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु रेल मंत्रालय को निर्देशित किया है। यह रेल लाइन मां ज्वालामुखी, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा इत्यादि को जोड़कर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी कर प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी करेगा। वही जिला हमीरपुर व जिला मंडी के सरकाघाट, धर्मपुर तहसील व जिला कांगड़ा के पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र इत्यादि से भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल में कार्यरत युवाओं को यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन से लाभ प्राप्त करेगा। ऊना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण में 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार व 4300 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। समाचार नंबर 6। किन्नौर के सांगला में गिरा ग्लेशियर, कई घंटे अवरुद्ध रहा संपर्क मार्ग, पीडब्ल्यूडी ने किया बहाल। साफ मौसम के बीच शुक्रवार को किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थल सांगला को जोड़े वाला सांगला संपर्क मार्ग पर पहाड़ी से ग्लेशियर गिरने से मार्ग कई घंटे अवरुद्ध रहा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मशीनों की मदद से सड़क मार्ग से बर्फ को हटाए जाने के बाद मार्ग को बहाल किया गया। बता दें कि गत दिनों किन्नौर जिला में जमकर बर्फबारी हुई थी। मौसम साफ होने के बाद भी पहाड़ियों से ग्लेशियर का गिरना जारी है। इसी तरह की घटनाएं हाल ही में किन्नौर जिला में कई स्थानों में देखने को मिली है। किन्नौर जिला में NH5 पर जंगी नाला, टिंकू नाला, भगत नाला, नेसंग, शोंग, छितकुल सहित कई अन्य छोटे बड़े नालों में ग्लेशियर गिरने की घटनाएं देखी गई हैं। इसी प्रकार जिला में और भी कई नदी नालों में बर्फ पिघलने के कारण पहाड़ियों से चट्टान खिसकने व ल्हासा गिरने का खतरा बना हुआ है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।